बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। बंधु, मैंने शून्य पर बात की थी। साहेब वाणी में एक शब्द कह रहे हैं, कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की, करो रे सखी जतन कुछ साहेब मिलन की। निसंदेह जब उस संसार में जाते हैं, अनूठा है, अनूठा है। थोड़ा इशारा गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं। अगर संत शब्द देखोगे तो साहेब के माध्यम से ही प्रारंभ हुआ है। उससे पहले संत शब्द नहीं था। ऋषि थे, मुनि थे, मनन करने वाले थे, योगी थे, योगेश्वर थे, सिद्ध थे, साधक थे, तांत्रिक थे, वो शब्द नहीं था। बंधु, मरहमी होए सो जाने संतो ऐसा देश हमारा। धुरत निशानता शून्य के बीच में रमत चौगान कोई संत सूरा, सुन्न महल की फेरी देई सो वैरागी पक्का हुई। अब आंतरिक जगत में यात्राओं में कैसा होता है, जब आप स्वप्न में जाते हैं, निसंदेह आपको शरीर मिलता है। उस शरीर में भय भी है, वासना भी है, सब चीज है, और सुख भी है, दुख भी है। देखो, भय, कभी कभी आप स्वप्न में बड़े भयभीत हो जाते हैं, कभी कभी कुछ लोग सपने में हंसते हैं, कभी कुछ लोग रोते हैं। इसका मतलब सब कुछ है। पर आत्मा जिस शरीर को धारण करती है अपनी शक्ति के द्वारा, उस शरीर को नित्य समझती है, पर वो नित्य नहीं है। उदाहरण के लिए, हम सब इस स्थूल शरीर में ठीक से जानते हैं शरीर नाशवान है, इसमें नित्य कुछ भी नहीं है। तभी भी तो हम इसको नित्य मान करके जी रहे हैं। ये तो जागृत अवस्था का शरीर है, स्वप्न की बात छोड़े। इसी प्रकार से जब स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ज्ञान, विज्ञान, 6 शरीर मिलते हैं। 6 शरीर है, हर शरीर में एक ही चीज है। क्या आत्मा जिस शरीर को धारण करती है उसको नित्य मानती है। स्थूल शरीर देखें, पंच तत्व का बना, जबकि हमारे सभी धर्मशास्त्र एक मत से एक बात बोल रहे हैं, आत्मा हमारा शरीर नाशवान है। शरीर नाशवान है, इसका प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्षम प्रमाणम किदम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण कैसा है, हम सब देख रहे हैं, बड़े बुजुर्ग चले गए। दूसरा, सूक्ष्म शरीर मिलता है हमें, ये हमें स्वप्न अवस्था में प्राप्त होता है। हम सब क्रियाएं करते हैं उस शरीर से। कैसी विडंबना है कि इस शरीर से निकलकर एक अवस्था में हम दूसरी में जाते हैं, वही शरीर सत्य लगता है। स्वप्न में प्राप्त होने वाला सुख सही सुख लगता है, दुख सही दुख लगता है, खुशी सही खुशी लगती है, भय सही भय लगता है। बाजे लोग स्वप्न में देखो कितने परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग मुझे आकर भी कहते हैं, गुरुदेव हम स्वप्न में भयानक स्वप्न देखते हैं। जैसा एक शरीर है, कारण शरीर है, वो भी शरीर है। मैं इसका प्रमाण कई बार दे चुका हूं, आज फिर क्यों बोल रहा हूं, आगे चलूंगा, शरीरों की स्थिति बताता चलूंगा। इसलिए कारण शरीर को भी आप जानते हैं, कहते नहीं आप, लगता नहीं है आपको कि कभी कभी कोई आपका जानकार प्रियजन आपके सामने घूमता है, आप जान जाते हैं। देखो, आप जान गए, जानकर आप अनजान बन जाते हैं। कहते भी हैं, भाई आज फलां की का ध्यान मेरे सामने घूम रहा है। कहते भी हैं कि भाई आज मामा जी मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। मामा जी फिजिकल तो है नहीं, आपने पहचान भी लिया कि ये मामा जी है। क्या गजब की बात है। मुझसे एक सत्संगी ने पूछा कि गुरुदेव, जब
गुरु आत्मा को लेकर चलता है सतलोक की तरफ, तो क्या हम गुरु को पहचान जाते हैं? मैं बोला बिल्कुल। पुरुष रूप में, गुरु रूप में आपका है? मैं बोला बिल्कुल। जैसे आप एक कमरे में बैठे हैं, आपने आवाज लगाया अपनी पत्नी को, वो जवाब देती है, आप जान जाते हैं ना मेरी ये पत्नी है। बहन, क्या आवाज भी आप जान गए? यानी उस आवाज में स्वरूप था ना, बेटी है आपकी, वो भी आप जान गए कि ये बेटी है। तो इसी प्रकार आवाज में स्वरूप का आभास हुआ और हम कंफर्म हो गए कि हमारी बहन है, हमारी बेटी है, ये हमारी माँ बोल रही है, हमारी पत्नी बोल रही है। इसी प्रकार उस समय शब्द में आए आदि पुरुष को वासा, क्योंकि आगे जब जाते हैं तो स्थूल देही नहीं होती है। पर भरोसा कैसे होता है? कभी कभी आप फ्रिज में पानी रखते हैं बर्फ बनाने के लिए, बर्फ बन जाता है, आप कंफर्म है कि ये वही पानी है जो मैंने रखा था, आपने खुद रखा था। इसी प्रकार शरीर, रास्ते में चलते चलते बहुत शरीर मिलते हैं। मीराबाई ऐसे ही नहीं कह रही है, मेरा मन मानी सूरत सैलब आसमानी। नाभाजी ऐसा ही नहीं कह रहे, नाभा नभ खेला, नभ आकाश को कहते, सूर सूरत कर मेला, हाँ सूरत का मेला। साहब ने तो हजारों जगह ये बात कही, दादू दयाल भी कह रहे हैं, दादू देखा दीदा सब कोई कह सुनीदा। अर्थात उसका उल्लेख सभी संतों ने, अध्यात्म यात्रा का उल्लेख थोड़ा थोड़ा सभी संतों ने कहा, मीराबाई भी कर रही। तो जैसे हमें एक शरीर स्वप्न में प्राप्त होता है, जैसे हमें एक शरीर जागृत में अनुभव होता है, जैसे हमें एक शरीर, कारण शरीर कैसे दिखा, अगर कोई प्रियजन हमारे यहाँ आ रहा है और उसने गहराई से ध्यान किया तो आपको आभास हो जाता है, और थोड़ी देर बाद वो मामा जी प्रत्यक्ष खड़ा हो जाता है तो आप भौचके रह जाते हैं। पर इस विषय पर आपने गंभीरता से कभी चिंतन नहीं किया कि पहले मामा जी का स्वरूप दिख रहा था, कंसंट्रेशन घूम रहा था, वो सिर्फ आपको दिखा, बाकी को नहीं दिखा। कैसा लिंक है? क्योंकि मामा जी आपका ही, आपकी पूर्णा कर रहा था, आपका ही चिंतन कर रहा था। इसी सूत्र से ही तो मनुष्य परमात्मा का ध्यान कर रहा है, कर तो रहा है, समझ नहीं रहा है। और इसी बात की पुष्टि साहब भी वाणी में कह रहे हैं, साहब इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि उस अवस्था में आपको एक ऐसी सत्ता मिली, आपको तनिक भी भ्रम नहीं रहता है कि ये मेरे गुरु है। इसलिए कुछ लोग शब्द गुरु भी बोलते हैं, पता है क्यों बोलते हैं? साहब ने गुरुओं का उल्लेख भी अच्छी तरह से किया है। प्रथम गुरु माता पिता, रज भी रज के वो हैं दाता, बहुत कुछ सिखाया। दूजा गुरु गर्भ की दाई, जय गर्भ फंद छुड़ाया, दाई माँ जच्चा बच्चा दोनों को सुरक्षित रखती है। तीसरा गुरु तासे कहिए नाम दिया धरा, तीसरा गुरु वो है जिसने आपका नाम रखता है, नाम से जाने सब गांव। चौथा गुरु जिन विद्या दीन पढ़ाए, इसलिए कभी जो टीचर लोग हैं या लेक्चरर हैं उनको गुरुजी नहीं कह रहे। पंचम जिन संस्कार कराया, यज्ञोपवीत ब्याह शादी यज्ञ आदि कुल गुरु वो कराए। छठा कुल गुरु, छठा गुरु जय राम नाम लखाया। सातवां सबसे तोड़ एक से जोड़ी, सबसे तोड़ एक से जोड़ी, सदगुरु इसका नाम।
जो दुनिया के नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। सातवां गुरु है जो सत्य की ओर ले चलता है, आपके अवगुण छुड़ाता है। जहाँ का हंस तहाँ पहुंचाया, अष्टम गुरु ताहे को गाया। हाँ, जो आत्मा को चलान के बीड़े में ले चला शब्द रूप में, अष्टम गुरु का। पर जैसे जल में और बर्फ में तात्विक भिन्नता नहीं है, लेकिन स्वरूप की भिन्नता है, इसी प्रकार सदगुरु और जो आपको सत्ता में ले चल रहा है उसमें कोई अंतर नहीं है। साहब ने तो यहां तक कह दिया, गुरु साहब तो एक है, दूजा सबई विका। तो चौथा शरीर मिलता है जब आदमी तुरिया अवस्था में पहुंचता है। तुरिया अवस्था में पहुंचने के 3 रास्ते हैं, मीन, पपील, विहंगम। इस तरह पपील वाले धीरे धीरे ध्यान अपना आज्ञा चक्र में केंद्रित करते हैं, वो उनको एक शरीर, उस शरीर तक पहुंच जाते हैं। वो शरीर में अभी से 1000 गुना ज्यादा अचेतन शक्ति। आप सोचें, अभी की तुलना में वहां 1000 गुना ज्यादा चेतन शक्ति है। कितना अद्भुत होगा। पर वो शून्य के अंदर ही रहता है, शून्य पर नहीं चढ़ा। योगियों की पहुंच वहीं तक होती है, सिद्ध साधकों की पहुंच वहीं तक होती है, वहां भी एक शरीर प्राप्त होता है। आपने कई बार सुना होगा, वशिष्ठ जी ब्रह्मलोक में गए। भाई उस जमाने में तो कोई विमान भी नहीं था, कोई अंतरिक्ष यान नहीं था, तो वशिष्ठ जी कैसे गए ब्रह्मलोक में? वो उस शरीर के द्वारा गए। आपको 5वां शरीर प्राप्त होता है तुरीयातीत अवस्था में, शून्य को भी क्रॉस करने के बाद वो 5म शरीर प्राप्त होता है। 6ठा शरीर विज्ञान देही। 5वां शरीर जब प्राप्त होता है तो इतनी शक्ति आ जाती है, कहता है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। 6ठा शरीर विज्ञान देही है वो भी। और जैसे जैसे चलता है तैसे तैसे ये सूक्ष्म गति को प्राप्त होता जाता है। महाशून्य में, महाशून्य का जिक्र साहब कर रहे हैं वाणी में। महाशून्य सिंधु विस्मी घाटी, महाशून्य सिंधु विस्मी घाटी, बिन सदगुरु पावे नहीं बाटी। व्याधर सिंह सर्प बहु काटी, तहां अचिंत पसारा। वहां ऐसा नहीं है कि सांप है या डायने, दखनी सकनी बहु किलकारे, यम किंकर धर्म धूत हकारे, सत्य नाम सुन भाग्य सारे। अब जैसे आपने देखा वैज्ञानिक लोग क्या कह रहे हैं, ब्लैक होल का जिक्र कर रहे हैं, और कई वाणियों में ब्लैक होल का जिक्र आ रहा है कि ब्लैक होल में इतनी ताकत है, अपने इर्द गिर्द के सभी ग्रहों को, नक्षत्रों को वो अपने में समाहित करता जाता है। इसी तरह वहां ऐसे अट्रैक्शन है, ये नहीं है कि डायन बैठी हुई है, ये नहीं है कि सांप है वहां, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो पढ़ी लिखी बात पर व्याख्या करते हैं। बिन देखे उस देश की बात करे सुकूर, आप तो खारी खाते हैं बेचत फिरे कपूर। बड़े बड़े अजगरों में इतनी ताकत होती है कि अपनी श्वास के द्वारा दूर से अपने शिकार को खींच लेते हैं। एक लेख आज से करीब 40 साल पहले मैंने पढ़ा था। एक आदमी शेर के शिकार के लिए इंतजार कर रहा था। शेर अक्सर वहां से गुजरता था। जब शेर वहां से गुजरा,
ये निशाना साधना था। इतने में शेर खिंचा खिंचा किसी दिशा में जा रहा था और चिल्ला रहा था। ऐसा लगा कि कोई उसे बहुत ताकत से अपनी तरफ खींच रहा है। शिकारी को कौतूहल हुआ, देखते हैं आखिर ये शेर क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है। पीछे बड़ी झाड़ी में एक विशाल अजगर था जो अपनी सांस से उसको खींच रहा था। शेर जान रहा था कि एक ताकत मुझे खींच रही है। इसी तरह वहां ऐसे खिंचाव है कि बिना सदगुरु के कोई वहां जा ही नहीं सकता है। आपको ध्यान होगा, मैंने अपनी अध्यात्म यात्रा में भी लिखा था कि इस तरह से सदगुरु के साथ आत्मा जा रही थी, लेकिन एक जगह क्या किया, अपने में समा दिया और ट्रांसपेरेंट था, सब कुछ दिख रहे थे। आगे जाकर जब निकाला, पूछा गया, बाकी जगह तो हम अलग अलग आ रहे थे, यहाँ ऐसा क्यों किया? कहा, यहाँ निरंजन का ऐसा अट्रैक्शन है, मेरे अलावा सबको खींच लेगा, किसी को नहीं जाने देता है, इसलिए। तो साहब कह रहे हैं, महासुन सिंध विष्मी घाटी, बिन सदगुरु पावे नहीं बाटी, व्याधर सिंह सर्प बहु काटी, तहाँ अचिंत पसारा है। इस प्रकार से शरीर प्राप्त होते जाते हैं। महाशून्य को क्रॉस करने के बाद जब ये आगे बढ़ता है, इसका मैं उदाहरण दूंगा। तो वहां सूरत सागर है, वाह। इंद्रमती की व्याख्या में ये उल्लेख आता है। ये उल्लेख आता है जब इंद्रमती को साहब अध्यात्म यात्रा करके सतलोक ले जा रहे थे, इसका उल्लेख आ रहा है वाणी में, वो आप ध्यान से सुने। प्रथम, रानी कीनो संगा मेट्यो काल कठिन प्रसंगा, तभी ठीका पूर भराया, यानी सांसाओं का ठीका है ये जब पूरा हो गया, ले रानी सतलोक सिधाया। अब यहां साहब कह रहे हैं, रानी को लेकर मैं सतलोक गया, ले पहुंचाया मान सरोवर, जयमा कामिन करत कलोहर। मान सरोवर में उनको कहा, अमी सरोवर अमी चखायो, सागर कबीर पावन उधरायो, तह के आगे सूरत को सागर। आप समझेगा, तह के आगे सूरत को सागर, पहुंची रानी भई उजागर। उसमें जब छोड़ा जाता है, वो पानी का सागर नहीं, अद्भुत चेतना का सागर है। एक सेकंड में करोड़ों जैसे यूं होता है, वहां पर मन छूटता है और वहां अन्य शरीर मिलता है। लोक द्वार ठाड़े तब कीना, देखत रानी अत सुख बीना, हंस धाय अंक में लीना, गावे मंगल अर्थ कीना, सकल हंस कीन समाना, धन्य हंस सदगुरु पहचाना। सबने कहा तुम धन्य हो कि पृथ्वी में तुमने सदगुरु को पहचान लिया। बल तुम छोड़े काल को फंदा, तुमरो कष्ट मिटो दुख दिंदा। अर्थात आप सोचते जाएं कितने शरीर बदल रहे हैं। यही अगर स्थूल जगत में आप देखेंगे, आपको यह भी अनुभव होगा इस जगत के अंदर एक ही आत्मा है, कितने शरीरों में है। अति सूक्ष्म जीव वायरस है जो आंख से भी नहीं दिखते, आत्मा उसको भी वाहन कर रही है। ये आत्मा हाथी के जिस्म में, जो पृथ्वी का सबसे विशाल जीव है, धरती का सबसे विशाल जीव हाथी है, उसमें भी वही आत्मा है। इस प्रकार से साहब ने गप नहीं बोले। तो जब वो विज्ञान देही प्राप्त होती है, स्पीड वो होती है कि उसका मैं उल्लेख नहीं कर सकता, स्वानुभूति बता रहा हूं। 6 सेकंड में अरबों मैल, यहां करोड़ों की बात नहीं है।
एक सेकंड में अरबों मैल। जब ये शून्य से बाहर निकल जाता है, शून्य में भी जब घूमता है तो विशाल देश देखता है। शून्य कोई नॉर्मल नहीं है। शून्य में रचो संसारा। शून्य का उल्लेख 2-3 दिन पहले मैंने अपने प्रवचन में किया था। आगे साहब बोल रहे, दिवस और रैन फिर एक ठान ना रहे, ज्ञान अज्ञान नहीं है कोई। ज्ञान अज्ञान से परे है। कहे कबीर ये भेद जानिया, बिना जीव विश्राम क्यों लहे कोई। उसके बिना चिरस्थायी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, चाहे कोई कितने जतन कर डाले। धुरत निशानता है शून्य के बीच में, रमत चौगान कोई संत सुरा। जूझ बिन जूझ और बूझ बिन बूझना, पांव बिन पंच बजे तूरा। नैन बिन सैन और बैन बिन बोलना, पाप प्रचंत जाए चूरा। हाँ, आंखों के बिना देखना। ये कबीर साहब बोल रहे हैं। कब बोल रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी से 250 साल पहले बोल रहे हैं। अब गोस्वामी जी इसको छायांकित कैसे करें? पग बिन चले सुनहि बिन काना। वाह, ये तो कर बिन करम करे विधनाना, आनन रहत सकल रस भोगी। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस छूना है, शरीर नहीं है तो भी। नयन बिन दर से गहे घ्राण बहु शेख विषेक। यह विद सब है अलौकिक करनी, महिमा जाए कमन विद करनी। गोस्वामी जी ने साफ साफ कह दिया। हम कथाएं पाठ सुनते रहते हैं। कह रहे को जाने रामायण को रस, को जाने रामायण को रस, ये तो है संतन को सर्वस। सीधा कह रहे रामायण का रस कोई नहीं जान सकता, संत जन जानते। वाह। तो कह रहे कह कबीर ये विकट सा खेल है, लहे कोई संत गुरु ज्ञान पूरा। तब उस लोक में जहां कहाँ नहीं प्रवेश लेता है, वहां जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है। वहीं की बात साहब ने आकर बोली है। न जाने कितने शब्दों में साहब ने उसका उल्लेख किया। हजारों शब्द लिखे हैं सतलोक पर, हजारों शब्द लिखे हैं मन पर, लाखों शब्द लिखे हैं आत्मा पर। और साहब की वाणी बड़ा विशाल ग्रंथ है, अपने आप में पूरी आचार संहिता है। वेद में 1 लाख कुछ श्लोक है, पर साहब ने तो 14 अरब कबीर है भाखा, 60 शब्द बाहर धर रखा। पूरी जीवन शैली, जीवन कैसे जीना है, सब कुछ उसमें समाहित कर दिया अपनी वाणी में। लोग कह रहे हैं घाघर में सागर समाना, साहब कह रहे हैं बिंदु में समुद्र समाया है। एक शब्द भी कह रहे हैं साहब, बिंदु समाना सिंधु में। बिंदु समाना सिंधु में, ये जाने सबको है, पर सिंध समाना बिंदु में, ये बूझे बिरला को है। सही बात है, समुद्र में बूंद डाली तो ये तो सब देखते समा गई, लेकिन समुद्र खुद बूंद में समाया है। अनंत बूंदों का समूह ही समुद्र है। पर अटपट वाणी कबीर की झटपट लखी न जाए, जो कोई झटपट लगे ताकि डूबता जाए। तो ये शक्ति आपको अपने ताकत से नहीं मिल सकती है। दूसरी बात, गुरु का महात्म जितना कबीर साहब ने अपनी वाणी में बोला है, कोई नहीं बोल सका। गुरु है बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है गुरु सुमरे सो पार। हम उसकी प्राप्ति बिना एक पूर्ण गुरु के नहीं कर सकते। वो एक ऊर्जा देगा हमें। पता है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, सभी सिखाते हैं। एक चिड़िया अपने बच्चे के सामने पंख खोलकर यूं यूं कर रही थी, उठ रही थी, आ रही थी, ये कर रही थी। बच्चा गौर से देख रहा था। सिर्फ आप बच्चों को नहीं सिखाते, सभी जीव सिखाते हैं। आत्मा की चेतना
आत्मा का जलवा तो सभी में, कीड़े में भी नजर आएगा। अगर आपके पास सम्यक दृष्टि है तो आप सब में आत्मा देखेंगे। इसलिए ये धर्म भी कह रहा है आत्मवतम सर्वभूतेषु, खबरदार किसी जीव को कष्ट नहीं देना। तो इस प्रकार से जब तक वो ताकत नहीं मिलेगी, अब वो चिड़िया यूं यूं करके क्या कर रही थी, उसको भी कह रही थी तू भी यूं यूं कर, उसके सामने ऊपर उठ रही थी उड़कर, फिर नीचे आ रही थी बच्चा यूं करके कौतुक करके देख रहा था। फीडिंग और बच्चों का पालन तो पशु पक्षी भी करते हैं, आपने किया तो कौन सी बड़ी बात है। भय, आहार, मैथुन, निद्रा सभी योनियों में है, चारों खान में है, इससे ऊपर उठना है। ये जन्म हुआ किसी अर्थ हो, संभलो कि कहीं ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। तो बंधुओं, इस प्रकार से आपके अंदर अलौकिक शक्तियां भरी पड़ी है। सबकी गरसरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। सबकी गरसरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। बस एक पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ेगी जो यथार्थ में हमें उस दिशा की तरफ ले चले, वो हमें बदल सके, वो हमें परिवर्तन ला सके, वो हमें प्रासंगिक अध्यात्म ज्ञान दे सके। तुलसी बिना कर्म किसी मुर्शिद रसीद के, राहे निजात दूर है उस पार देखना। अब यही बात साहब पहले बोल गए, तुलसी साहब तो बाद में आए। तुलसी साहब हथरस वाले एक गोस्वामी तुलसीदास, वो तो बाद में आए। अब साहब क्या कह रहे हैं, बिन सदगुरु बाचे नहीं, बिन सदगुरु पावे नहीं, कोटिन करे उपाय। धन्यवाद, कल पुनः हाजिर होऊंगा।